स्वयं आतंकवादी होते हैं वो दूसरों को आतंकवादी ही नजर आते हैं। अगर उनको उसके अंदर आतंकवादी नजर आते हैं तो उनको अपना धर्म और उनको अपना घर उस देश में जाकर के देखना चाहिए जहां उन्हीं के धर्म में पैदा हुए लोग सबसे ज्यादा आतंकवादी होते हैं। हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की आदत हो गई है, तो उनको ये हर चीज में केवल सांप्रदायिक शब्द ही नजर आता है। उन्हीं का एक व्यक्ति कावड़ियों की तुलना, हमारे शिव भक्त कावड़ियों की तुलना वो आतंकवादी से करेंगे और हम उनके गले में हार डालेंगे। एक साथ ये दो काम नहीं चल सकते। लगातार कावड़ यात्रा अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं जो कावड़ यात्री हैं, उसके बीच इस वक्त मैं देवबंद मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं राज्य मंत्री पूर्व विजय सिंह। उनसे बातचीत करते हैं आज किस तरह से जो कार्यक्रम है वो लगातार चले। सर, किस तरह के जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं आज? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ की क्रांति धरा पर शिवभक्त कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की थी। ठीक उसी प्रकार से अभी मैं आज अपनी विधानसभा के बॉर्डर से लेकर के जो मेरी विधानसभा का अंतिम छोर है बड़गांव, वहाँ तक समस्त कावड़ शिविरों में मैं हो गया। अभी देवबंद जो नगर के कावड़ शिविर लगे हैं इनमें हूँ। कई जगह पुष्प वर्षा हुई। आज प्रशासन सहारनपुर की ओर से गागालेडी में पुष्प वर्षा थी। ये आस्था का जो सैलाब है ये बताता है कि देश के अंदर सनातन कितना मजबूत है। और किसी को यदि सामाजिक समरसता का सबसे सशक्त उदाहरण अगर किसी को देखना हो तो कावड़ यात्रा उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बाएं हाथ पे चलने वाले कावड़िया का किसी को ये नहीं पता होता कि ये किस जाति का है। दाएं हाथ पे चलने वाला, आगे और पीछे चलने वाले कावड़ियों को नहीं पता होता है। तो जो लोग इस देश के अंदर समाज को जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं उनको कावड़ यात्रा से कुछ सीख लेनी चाहिए। और हमें खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश भर के अंदर जहां जहां से कावड़ यात्रा गुजर रही है उन सब के ऊपर उनके निर्देशन में हमारे प्रशासन के आला अधिकारीगण कावड़ियों को पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पूरी प्रशासन की चाकचौबंद व्यवस्था इस नाते है कि कावड़ियों को हम हर सुख सुविधाएं प्रदान कर सकें। कावड़ यात्रियों से जाति का जो मतभेद था वो तो खत्म हुआ, लेकिन ये हाल ही में एक बयान आया है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने, उन्होंने तो इनको आतंकवादी बता दिया, नशेड़ी बता दिया, भंगेड़ी बता दिया। जो स्वयं आतंकवादी होते हैं वो दूसरों को आतंकवादी ही नजर आते हैं। क्योंकि राशिदी जिस खानदान से आते होंगे तो उनको इस देश के अंदर भगवान शिव की पूजा करने वाले करोड़ों जन, कोटि जन जो उनकी आस्था में विश्वास रखते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के अपने दिन को प्रारंभ करते हैं, अगर उनको उसके अंदर आतंकवादी नजर आते हैं तो उनको अपना धर्म और उनको अपना घर उस देश में जाकर के देखना चाहिए जहां उन्हीं के धर्म में पैदा हुए लोग सबसे ज्यादा आतंकवादी होते हैं। वो कह रहे हैं कि जब सड़कों पर कावड़े चलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नशा करते हैं, इसकी तुलना आतंकवादी से करना कहीं ना कहीं देश का जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की। मुझे बताइए ना, आप गोमुख से कुछ कावड़िए जल लेके चलते हैं और पूरा महादेव पर अपना जलार्पण। इस बीच में एक भी जगह कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा करने की कोई कोशिश करता है क्या? इतने करोड़ों कावड़िए चल रहे हैं, रास्ते भर में इतने शिविर लगे हुए हैं, सब लोग अपनी आस्था से। आज मैं अपनी विधानसभा के अंदर था, मैं दूसरे स्थानों पर भी गया, लोग स्वयं कावड़ियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई उनको फ्रूटी पिला रहा है, कोई उनको फल वितरित कर रहा है, केवल किस लिए? क्योंकि वो एक तपस्या रूपी पदयात्रा करके अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है, कुछ लोगों की इस देश के अंदर हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की आदत हो गई है, तो उनको ये हर चीज में केवल सांप्रदायिक शब्द ही नजर आता है। हिंदू रक्षा दल से ललित शर्मा है, उनका कहना है देवबंद में जो दारुल उलूम में यहाँ पर शिवलिंग है वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि कहाँ क्या है इसका जो निर्णय है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। तो जब कुछ ऐसा होगा तो तब की तब बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये तो कई बार प्रमाणित हो चुका है ना, इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? क्या मानते हैं सर मदरसा जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है कि वहीं से सारे मदरसे जो आतंकवादी हैं पनपते हैं? आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पुराना कई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग इन मदरसों में शिक्षक के रूप में पाए गए हैं। कई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग इनमें छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले पाए गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा और जैसा
पेड़ लगेगा, बोया जाएगा, वैसे ही फल आएंगे। अब उनको वहाँ पढ़ाया ये जा रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मुस्लिम लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर इस तरह की आतंकवाद की बात तुलना की जाती है मदरसों से, तो मदरसों को जो अनुदान राशि दी जाती है सरकार द्वारा, तो उन्हीं का एक व्यक्ति कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कैसे कर सकता है? उन्हीं का एक व्यक्ति कावड़ियों की तुलना, हमारे शिव भक्त कावड़ियों की तुलना वो आतंकवादी से करेंगे और हम उनके गले में हार डालेंगे। एक साथ ये दो काम नहीं चल सकते। चलिए, तो साफ साफ आपने देखा है इस वक्त देवंत सिंह के साथ राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर बताया कि फिलहाल